बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुशामदीद। एक बहुत ही अहम पॉलिटिकल एनालिसिस जो है इसकी ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में। और एक अहम तज्जिया देने के लिए हमारे साथ एक मारूफ तज्जियाकार मौजूद हैं। ही इज़ द चीफ एडिटर ऑफ खबरें, ही इज़ ऑल्सो द CEO ऑफ चैनल 5। इम्तिनान शाहिद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन बहरहाल हम इनको खुशामदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया इम्तिनान साहब, आपने वक्त निकाला और थैंक यू। तज्जिया। थैंक यू सो मच। आपके तज्जिए से उम्मीद है हमारी जो ऑडियंस है वो मुस्तफीद होगी। सबसे पहले तो ये बताएगा इम्तिनान साहब, इस वक्त बहुत सारे सियासी सवालात हैं। लग रहा था कि जो चीफ मिनिस्टरशिप का जो फैसला आ गया जो सुप्रीम कोर्ट से, परवेज इलाही साहब बन गए, अब तमाम तर मामला शायद बैठते हुए नजर आ रहे हैं, शायद कूल डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें अब तेजी आ गई है। इस वक्त जो पीडीएम की तरफ से जो बयान आया है और वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस जो है वो वक्त पर ही होंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पीटीआई का बार बार बयानिया, इमरान खान साहब का बयानिया कि जल्दी इलेक्शंस करवाए जाएं और उनकी अभी भी यही कोशिश है। तो आपके ख्याल में ये इस वक्त जो इलेक्शंस पर डटे रहना और इलेक्शंस वक्त पे होंगे, क्या पीडीएम को अपनी कारकर्दगी पर यकीन है या उनको बिल्कुल यकीन नहीं है? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Faiza, for having me on your show. सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको दो तीन चीज़ें इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं कि पीडीएम क्या कहती है और क्या नहीं कहती। इस वक्त जो द मोस्ट हैप्पीएस्ट पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान, हिज नेम इज इमरान खान, बिकॉज ही इज रूलिंग मोस्ट ऑफ द कंट्री, नंबर वन। और आपको याद होगा जब मई में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था, उस वक्त ये असेसमेंट्स थी यूजुअली सारे लोगों की अबाउट इमरान खान फ्यूचर एंड पीटीआई's फ्यूचर, कि शायद ये इनके लोग टूट जाएंगे, इन पे प्रेशर पड़ेगा, पार्टी खत्म हो जाएगी, इमरान खान विल बी अलोन और ही इज अ गॉन स्टोरी। आपको याद है एक लफ्ज इस्तेमाल इनके बारे में किया जा रहा था कि इज अ गॉन स्टोरी। आज 3-4 महीने गुजरने के बाद जरा अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो बिल्कुल एक पिक्चर ही डिफरेंट है। जो लोग पहले हीरोज थे आज वो विलन है, जो विलन थे वो आज हीरोज। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये वही है कि उनके उतरने के बाद जो इस वक्त लोगों को पता लगा और लोगों के वो उनकी असेसमेंट्स थी कि शायद ये महंगाई, ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, ये सारी की सारी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हो रही है, ये उनके इक़्तिदार के चिपके रहने की वजह से हो रही है, जो कि एक्चुअली बिल्कुल गलत। ये क्योंकि उनके इक़्तिदार में जाने के बाद ही ये सब कुछ हुआ। इस वक्त आप ये देखें कि आज जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं 260 पर पाकिस्तान की मार्केट के अंदर यूएस डॉलर हो गया, जो इस वक्त 260 के रेट पर भी नहीं मिल रहा। 248 पर इस वक्त लोकल एलसीज खुल रही हैं टू ट्रेड। सो ये एक बिल्कुल एक पाकिस्तान की तारीख में, मेरा ख्याल है मैं 22-23 साल हो गए हैं इस फील्ड में, मैंने आज तक इतनी रैपिडली विद इन लाइक 60 डेज और सो मैंने नहीं देखा कि इस तरह का कोई इतना हाइप और इतनी हाइट ली हो डॉलर रेट ने। और उसके डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो हमारी इस वक्त इकोनॉमी पे आपके सामने आ ही गए, इस हद तक आ गए हैं कि अभी लेटेस्ट, अभी आधे घंटे पहले आर्मी चीफ हैड टू टॉक टू अमेरिकन नायब वजीर खारजा टू इंटरवीन एंड टेल आईएमएफ टू जो हमने लोन लेना है आईएमएफ से वो हमें फौरी तौर पर दिया जाए। ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि कभी कोई आर्मी चीफ इस तरह इंटरवीन करे। और मैंने थोड़े दिन पहले ये खबर भी देखी थी कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स सॉफ्ट किस्म की इंटरवेंशन फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट एंड स्पेशली द आर्मी चीफ। और अगर आपको याद होगा, आप सारे पाकिस्तान के मीडिया, टीवी चैनल्स, अखबारात ने खबर। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, जिस तरह मैंने बात शुरू की कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खुश इंसान जो है वो इमरान खान और पीटीआई। आप देखें कि और इसमें सबसे बड़ी गलती मेरा ख्याल है, सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो एलाइज हैं उनकी है। ये बहुत बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे जब इनको पंजाब की हुकूमत मिल गई। इन्होंने आके 4-5-6 बड़े बड़े ऐलान कर दिए और लेकिन ये
तक इस वजह से नहीं क्योंकि गवर्नमेंट की फुटिंग्स जो थी वो बहुत वीक थी। मैंने थोड़े दिन पहले ये भी खबर ब्रेक की थी और हमारे ही चैनल से और से कि इमरान खान इस वक्त कभी नहीं चाहेंगे कि सूबों के अंदर इलेक्शंस हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो केपी हो, चाहे वो कोई और सूबा हो। उनके पास इस वक्त अमलन जो है, अगर आप इस्लामाबाद का नक्शा उठा के देखें पाकिस्तान का, तो इस्लामाबाद इतना सा है, उसके चारों तरफ जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट है। और ऐसी सिचुएशन में वो कभी नहीं चाहेंगे, वो सिर्फ ये चाहेंगे कि पाकिस्तान में सिर्फ सेंटर में इलेक्शंस हों और सूबों में 1-1.5 साल तक हुकूमतें कायम रहेंगी, एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर, टिल नेक्स्ट ईयर अगस्त। तो ये जो आपका आपने जो सवाल किया कि पीडीएम ने कहा है कि जी हमें मंजूर नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हमें इलेक्शन कमीशन मंजूर नहीं है या हम उसको हटाएंगे नहीं, ये होगा नहीं। आप देखिएगा ये पब्लिक का इस वक्त प्रेशर इतना ज्यादा है इस चीज के ऊपर कि मुझे नहीं लगता कि ये आर्मी की इंटरवेंशन के बगैर इस तरफ आया जाएगा। क्योंकि आप देखें 1 महीने पहले जो पीटीआई चेयरमैन ने एक नारा लगाया कि जी आप पहले इलेक्शन करवाएं, उस नारे के बाद फिर ये हुआ कि जी आप अच्छा, जब सूबों में हुकूमतें आ गई, इस वक्त बहुत स्टेबल है। अगर आप पाकिस्तान का सवाए सिर्फ और सिर्फ प्रेशर जो है पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एलाइज एंड रूलिंग पार्टी के एलाइज पे। आप पिछले 48 घंटे में देखें कि पहले पीडीएम का इजलास होता है, आज नवाज शरीफ साहब बाकायदा अपने लोगों के साथ खिताब करते हैं और वो सारे का सारा मलबा मुफ्ता इस्माइल पर डाल देते हैं। सो ये एक थरथली मची हुई है और उसके इस सारे शो के बीच में आर्मी चीफ हैड टू इंटरवीन बिकॉज ऑफ द डॉलर रेट एंड बिकॉज कि हम किसी जगह कोलैप्स ना कर दें। सो व्हाट आई थिंक कि अब इमरान खान और उनके एलाइज जो है वो बड़ी स्टेबल और आरामदेह पोजीशन में है। वो चाहते हैं कि हम प्रोविंसेस में आराम से गवर्नमेंट करें अगले 1-1.5 साल, और उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, लंगर खाने खोल देने, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। डॉलर रेट तो सूबों ने नहीं करना होता, डॉलर रेट के ऊपर सारे का सारा प्रेशर बिजली सूबों ने नहीं करनी होती। सो ये सारे का सारा प्रेशर आप देखोगे अगले आने वाले आई थिंक 5-6 दिनों के अंदर ही शायद। तो मुझे ये तो इस वक्त जो आप इम्तिनान साहब फरमा रहे हैं, मुझे याद है आपकी जो खबर आपने ब्रेक की थी कि वो चाहेंगे कि सूबों में जो है वो कायम रहे तमाम तर जो भी हुकूमतें हैं और मरकज में इंतखाब हो। लेकिन एक हालिया कुछ बयान भी सामने आया ये परवेज इलाही साहब के जीतने के बाद कि अगर इलेक्शंस हो, पीटीआई की तरफ से आ रहा था कि अगर इलेक्शंस हो तो बेहतर है, हम चाहेंगे कि पूरे हों या हम असेंबली जो है वो गिराने की बात नहीं करेंगे। आपके ख्याल में ये इस वक्त पीटीआई के कितने हक में जाती है? आपने एक बैकग्राउंड तो दिया, लेकिन कितने हक में ये बात जाती है पीटीआई के और कितने हक में ये बात जाती है पाकिस्तान के कि सिर्फ मरकज में इंतखाब हो? देखिए जी, इलेक्शन इस वक्त तो कोई भी आगे ये हुकूमत भी हो या उससे आगे वाले आने वाली कोई भी हुकूमत, इस वक्त तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट है बेसिकली। आप ये देखिएगा कि पीटीआई की तरफ से भी, इमरान खान की तरफ से भी एक पॉलिटिकल स्टंट है। आपको याद होगा जिस वक्त उनको हुकूमत से गिराया गया था और उनकी हुकूमत खत्म की गई थी, तो ये कहा गया था उनकी तरफ से कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाने चाहिए, दिस इज द ओनली सोल्यूशन। अब 2 दिन पहले जो उन्होंने यौम जश्न या जो भी उन्होंने पंजाब लेने के बाद मनाया है, उन्होंने एकदम से अपना स्टांस चेंज किया है और ये कहा है कि जी इलेक्शन कमिश्नर पहले तब्दील हो, उसके बाद कोई इलेक्शन करवाए जाए, हम मानेंगे नहीं किसी इलेक्शन को। तो उनको पता था, उन्होंने बेसिकली पंजाब लेने के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट बनाने का आपको भी पता है, हमने साल साल से देखा है, गवर्नमेंट बनाने का वाहिद रास्ता पंजाब से होके जाता है और पंजाब का वाहिद रास्ता सेंट्रल पंजाब से नहीं, साउथ पंजाब से होके जाता है। तो आप ये देखें कि उनको बड़ी इजी पोजीशन में इस वक्त हैं वो, और उनके लिए बहुत ही आसान है ये कहना कि जी आप इलेक्शन कमिश्नर चेंज करें। इस पे उन्होंने गवर्नमेंट को स्पेशली और सेकेंडली उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने थोड़ा सा ट्रैप किया। और ये एक पॉलिटिकल स्टंट है कि जी आप इलेक्शन करवाएं, क्योंकि वो अपने स्टांड से ऑफिशियली पब्लिकली पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने सबसे ज्यादा इस बात पर ये फोकस करना है, आप आगे आने वाले दिनों में भी देखेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो आपके सामने, उसका फैसला कब से महफूज है। और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जोर की जो आप बात दे रहे हैं,
ये जो पीडीएम की तरफ से सदारती रेफरेंस की तरफ भी जोर दिया जा रहा है। एक तरफ तो अदलिया पर बेयकीनी, अदलिया पर बेएतमादी, ताबड़तोड़ हमले सुप्रीम कोर्ट पर, चीफ जस्टिस पर, जो बेंच जिसने फैसला सुनाया उस पर। दूसरी तरफ फिर सदारती रेफरेंस लेकर पीडीएम जो है वो चाह रही है कि उसी अदालत उस्मा में जाए और वो फुल कोर्ट बेंच जो है उसकी सुनवाई करे। ये आपको किसी किस्म का कोई डिलेइंग टैक्टिक लग रहा है, या आपके ख्याल में इनको वाकई यकीन है कि फुल कोर्ट बेंच बन जाएगा और शायद फैसला कुछ और आ जाए? देखिए, इसमें अगर मैं अपनी अदलिया से जान की अमान पाऊं तो फिर मैं अर्ज करने ये लगा हूं कि देखिए, अदलिया जो है वो इस वक्त कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो उस पर तवज्जो नहीं दे रही है। आप पे तो शायद नहीं करेगी, मुझ पे कर सकती है। नहीं नहीं, अच्छा, पॉलिटिशियंस ने कितने सख्त बयान दिए हैं, वो अभी भी हाँ, वो कह रहे हैं बड़ा उनके साथ नर्म रवैया है। फिर भी हम मैं क्योंकि जाती तौर पे ना सिर्फ अदलिया बल्कि एस्टैब्लिशमेंट, मैं उनकी इज्जत करता हूं और मैं समझता हूं कि ये जो आपका सवाल है बहुत वैलिड है। बट द थिंग इज के मैंने अपनी 27-28 साल की जर्नलिस्टिक जिंदगी में कभी इस तरह की कंप्लीट रिफ्ट अमंग्स दी इदारे नहीं देखी, और बहुत विजिबल है। और ये इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई है इस वक्त इदारों के अंदर भी, इदारों के लोगों के अंदर भी। आपने कभी सुना था कि जजेस के बारे में ये कहा जाता है ये इसकी इसकी फैमिली फलानी पार्टी के जलसे में जाती है। ये कहा जाए, आपको याद होगा कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब के भी टाइम पे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद बेनजीर भुट्टो साहिबा के भी वक्त हमारे जजेस की के फोन टैप हुआ करते थे। हम जिसकी बेस पर फारूक लगारी साहब ने इवेंचुअली आकर बेनजीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट खत्म की। ये आपने पिछले 2-3 दिनों में बयानात देखे होंगे हमारी हुकूमती पार्टी के और उनके कुछ लोगों के, विच इज आई थिंक अनएथिकल भी हैं, इलॉजिकल भी अफसोसनाक हैं। है, बहुत अफसोसनाक है। अब आप किसी जज के या किसी भी फर्द वाहिद के बच्चों तक, उसकी फैमिली तक, उसके घर तक नहीं आते हो, आप नहीं उसके बारे में बात करते हो। ये उनका प्रोगेटिव है या उनका डिसीजन है कि उन्होंने किस पार्टी के साथ एफिलिएट करना है और किसके साथ नहीं करना। बहरहाल, ये आपका सवाल है कि ये दोबारा रेफरेंस पे जाए करता हूं, मेरा नहीं ख्याल, कोशिश जरूर करेंगे इस फैसले की। लेकिन देखिए वो फैसला क्या है। अगर हम पंजाब में होने वाले चीफ मिनिस्टर की तब्दीली का फैसला देखें तो फैसला सिंपल है। एक पूरी की पूरी पार्लिमानी पार्टी कह रही है वो एक तरफ है, और एक पार्टी का सरबराह कह रहा है वो एक तरफ है। अब 10 बंदों की राय जमहूरी मुल्क में, एक जमहूरी पार्टी में, वो क्या ज्यादा उसका वजन होना चाहिए, क्या एक आदमी का ज्यादा वजन होना चाहिए? इमरान खान साहब के केस में मेरी कल हमारे मोहतरम फवाद चौधरी साहब से और शहबाज गिल साहब से बात हो रही थी। मैंने कहा आप लोग भी बादशाह लोग हैं, मैंने कहा आपकी तरफ से एक भी दफा, एक भी पॉइंट इस तरफ नहीं आया कि भाई जो हमारे 22-25 लोग यहाँ सेंटर में हमारे 17 लोग छोड़ के गए थे, वो पूरी की पूरी पार्लिमानी पार्टी का डिसीजन नहीं था, उन्होंने डिफेक्ट किया था। इन्होंने पूरी की पूरी, इसको आप पंजाब में होने वाले मुस्लिम लीग क्यू के वाकयात और उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी से नहीं मिला सकते, बिकॉज वो 100% नहीं है। मैंने कहा ये पॉइंट आपने किसी जगह रेज ही नहीं किया हुआ। आप हर चीज पे इंग्लैंड, तुरान, अफगानिस्तान, ईरान, शीशान, चचनिया की मिसालें दे रहे हैं। अब पाकिस्तान की बात करें कि सेंटर में ये हुआ था, पंजाब इज टोटली डिफरेंट। आपकी पूरी की पूरी पार्लिमानी पार्टी, जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ कि जो किसी पार्टी का नॉमिनी है, जो नॉमिनेटेड वजीर आला है उस पार्टी का, वो भी वोट जो है वो अपने हरीफ को डालेगा, हरीफ को देगा। सो दिस इज इट्स, आई थिंक इट वाज अ berserk decision by चौधरी by any शुजात, standards of common sense. एब्सोल्युटली। और ये बिल्कुल केस जो बार बार कहा जाता है कि जी फुल कोर्ट लगे, फुल कोर्ट लगे, वो इस वजह से है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी, अब चाहे वो पीटीआई भी खुद क्यों ना हो, इनके हक में आता है आप देखें तो वो सब बड़े अच्छे हो जाते हैं, इनके खिलाफ आता है तो उनको जलसों में धमकियां दी जाती है दोनों साइड से। वो कहते हैं पिक एंड चूज है कि वो जज हमारा केस सुनेगा, ये कभी नहीं होता। इट्स द डिस्क्रिशन ऑफ द हेड जो कि चीफ जस्टिस हैं,
या आर्मी चीफ है। अब आप ये देखिए ना, फजलुर रहमान साहब है जिसका, मतलब मुझे ये कॉमन, इससे ज्यादा आर्मी के अंदर रिफ्ट पैदा करने की क्या कोशिश होगी कि आप ये कह रहे हैं कि अटक पार से होने वाली इंटरवेंशन से बचा जाए। अटक पार कौन बैठा है, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। बट अटक पार का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि आर्मी के अंदर कुछ जनरल्स ऐसे हैं जो और ये एस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो मनूवरिंग कर रहे हैं इमरान खान के लिए। मतलब और कुछ बेसिकली आप जो है आप न्यूट्रल्स को कह रहे हैं कि न्यूट्रल्स जो वो न्यूट्रल्स नहीं है, और न्यूट्रल्स में भी डिविजन्स हैं, मतलब यू गोइंग अ स्टेप अहेड। तो दिस इज, आई थिंक अगर किसी पे आर्टिकल 6 का मुकदमा लगना चाहिए तो ऐसे अल्फाज लगाने वाले लीडरान के खिलाफ लगना चाहिए। ये है आर्टिकल 6। जब आप इदारों के अंदर, हम पैमरा का लाइसेंस लेते हैं, एक सिंपल सी बात है, हमें टीवी चैनल्स को, अखबारात को लाइसेंस दिए जाते हैं। उसके क्लॉज नंबर 3 में बहुत कैटेगोरिकली दो बातें लिखी हुई हैं कि आप आर्मी के इंस्टीट्यूशन और जुडिशरी के इंस्टीट्यूशन के ऊपर नहीं बात कर सकते। अगर मैं बात करूं, आप बात करें, मीडिया बात करे, तो वो बायस बन गया। वो बन गया इस किस्म का कि जी अच्छा ये फलानी पार्टी के साथ है, ये उसकी लाइन टोकर है। अगर ये पॉलिटिशियन करे, इनको कौन पकड़ेगा भाई? कोई भी किसी भी तरफ से हो, चाहे वो इमरान खान साहब की तरफ से भी हो। ये किस किस्म की सोसाइटी हमने बना दी है? ये किस किस्म का माशरा हम क्रिएट करना चाहते हैं? हम मतलब मेरे खिलाफ अगर कोई केस है तो मैं अपनी मर्जी का, ये कहाँ होता है कि मैं जज भी अपनी मर्जी का लगाऊं और ज्यूरी भी अपनी मर्जी की लगाऊं? सो आई थिंक ये पोलराइजेशन हम लोगों ने खुद नहीं क्रिएट की। सारी पार्टीज जो उठती है वो कहती है कि जी मीडिया का फलाना बंदा बहुत बुरा है, ये उसके साथ है, ये उसके साथ है। हम किसी के साथ नहीं है, हम तो सिर्फ वो दिखा रहे हैं जो हो रहा है। हम तो ये दिखा रहे हैं कि रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, विच एग्जैक्टली व्हाट आर एनिमीज वांट। हमारे जितने भी दुश्मन है, इस मतलब आखिरी आप देखिए ना, पिछले 25 साल की आप हिस्ट्री उठा के देखें, दो इदारे रह गए थे जिनकी, दो भी नहीं शायद एक इदारा रह गया जिसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर या जिसकी उसके ऊपर हम लोग कसम भी खा सकते थे, हम कहते थे और हम फख्र फील करते हैं। मुझे तो बड़ा फख्र है अपनी आर्मी पे, मुझे तो बहुत फख्र है, इसलिए नहीं कि वो जाने देते हैं, हो सकता है हम में से सिविलियंस उनसे ज्यादा पेट्रियट हों बहुत सारे इश्यूज पे। लेकिन द बेसिक थिंग इज कि पाकिस्तान है तो आर्मी है, और आर्मी है तो इस मुल्क के दीगर इदारे हैं, चाहे वो पार्लिमान है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो आम मीडिया है। अगर आपने हमारी फर्स्ट डिफेंस लाइन को थ्रेट किया तो हम तो गए। और इसी में मैं थोड़ा सा ये भी ऐड करना चाहूंगी कि क्योंकि जो सोशल मीडिया में हमने देखा है, सोशल मीडिया की जो मूवमेंट रही है, आपने सही कहा है कि ये जो 3 साल 3.5 साल बयानिया रहा ना कि वी आर ऑन द सेम पेज, पीटीआई की तरफ से और इसके अलावा जो आर्मी की तरफ से, वो मेरा ख्याल से सबसे ज्यादा जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, उसने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए हैं, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल से जो एनालिसिस आता है वो बहुत हद तक सही है, दैट पीटीआई या इमरान खान साहब जो है उन्होंने शिकवे शिकायतें काफी ढके छुपे अल्फाज में करके, उन्होंने डायरेक्टली फिर भी, हालांकि उनकी हुकूमत टॉपल की गई है, लेकिन डायरेक्टली फिर भी उनकी तरफ से वो हमले या वो जबान इस्तेमाल नहीं की गई। जैसे अब मरीम नवाज साहिबा ने भी कह दिया कि बेंच फिक्सिंग। तो बात तो इतनी है कि अगर आप बेंच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं तो फिर आप भी तो बेंच फिक्सिंग चाह रहे हैं। सो you're not ready to play by the rules and you want to set your own umpires. इसी पर आते हुए मैं थोड़ा सा आप ये पूछना चाहूंगी कि एक तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की जो बात हो रही है पंजाब असेंबली में, आपके ख्याल में वो किस हद तक कामयाब हो सकता है? और फिर मैं आपकी स्टोरी की तरफ भी आना चाहती हूँ, जो आपने स्टोरी, आई वुड लाइक टू शेयर इट विद द व्यूअर्स। वी हैव इट हियर, ये इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप ये देख सकते हैं, ये इम्तिनान शाहिद साहब का जो तज्जिया था, ये स्टोरी खबरें की, एंड दिस इज टुडेज एडिशन। और इसमें जो है, इसमें पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है, इसमें इनके जो रवाबित हैं, वो रवाबित इत्तेहादियों को, जो पहले पीटीआई के थे और फिर पीडीएम की हुकूमत बनी तो उनके पास चले गए। जी इम्तिनान साहब, थोड़ा सा इसके बारे में जरा बता दीजिए हमारी ऑडियंस को कि आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से घर चले जाएंगे? लेकिन जी ये जो पीटीआई, मेरा ख्याल है 2-3 माह तो हो गए हैं पीटीआई के एमएनए को रिजाइन किए हुए। तो आप ये देखें, सवाल ये है कि कल रात को क्यों ख्याल आया कि इनके रेजिग्नेशन में इनकी जो 172 नहीं 160 समथिंग है या 25 लोग 150 के करीब, तो इनकी थोड़ी तादाद कम की जाए।
ये कल रात ही को क्यों हुआ? ये कल रात को इस वजह से होता है कि PML-Q की पूरी पार्टी एक तरफ, और उन्होंने अपने सदर चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा जो सेक्रेटरी जनरल थे उनको घर भेज दिया। अब जो भी नया सदर विद इन 10 डेज उनका इलेक्ट होगा, वो अपनी पार्टी के MNAs जो 2 हैं उनको ये कह सकता है कि आप इस गवर्नमेंट को वोट नहीं देंगे। 174 पे खड़ी हुई गवर्नमेंट जो है वो 172 पर आ जाएगी ऐसी सूरत में। और 172 पे खड़ी हुई गवर्नमेंट में से अगर बाप पार्टी, जिसके साथ हॉबनॉब पिछले 10-15 दिन से चल रही है, जब से उनके चेयरमैन साहब ने, उनके सदर साहब ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बड़ा क्रिटिसाइज किया, उसके अलावा मेंगल साहब जिनका एक वोट है BNP का, उनके साथ उन्होंने, आपको याद है, आज से 1.5 महीना पहले PDM और उसके इजलासों में बाइकआउट कर दिया था, वो नहीं जाए। ये लगभग कोई 7 या 8 वोट बनते हैं। तो ये सारी की सारी मनूवरें के इनके पार्टी के 11 या 12 लोगों के इस्तीफे, मेरा ख्याल 11 हैं, वो खत्म किए जाएं, वो मंजूर किए जाएं, ताकि इनकी तादाद कम हो, ताकि अगर ये 5-6 लोग जाते हैं तो ये मेजॉरिटी प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के पास रहे। दूसरा भी, नवाज शरीफ साहब ने अभी से आधा घंटा पौना घंटा पहले ये फरमाया है कि जी अगर आप, हमने, और उनका मैसेज है ये अपनी पार्टी के अंदर, जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा है कि जी गवर्नमेंट करें और डट के करें और किसी से ना डरें और वो हार्ड लाइन लें। अब PMLN के अंदर भी और PTI के अंदर भी देयर आर फ्यू सॉफ्ट लाइनर्स एंड देयर आर फ्यू हार्ड लाइनर्स। अब डोमिनेशन देखनी है PMLN के अंदर, तो आपने देख लिया कि हार्ड लाइनर्स की होने लगी है। अब ये एक जिद है जो कि चल रही है कि इमरान खान के कहने के ऊपर गवर्नमेंट छोड़ दी जाए या इमरान खान के कहने के ऊपर गवर्नमेंट रखी जाए। एक जिद में, टसलबाजी में सारा कुछ हो रहा है। सो जो आपका सवाल है कि इनके खिलाफ, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ, मेरी थोड़ी दिन पहले उनके साथ लाहौर के अंदर मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा, फ्यू एडिटर्स, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी की हर दफा बात करते हैं, आपने जब ये हुकूमत आई थी जिसको आप मंजूर नहीं करते, जिसको आप समझते हैं ये फेक गवर्नमेंट है, आपने इसके ऊपर भी उस वक्त खड़े होकर, जिस वक्त आपकी अपनी पार्टी के अंदर से आपके खिलाफ आवाजें आ रही थी, आपने खड़े होकर कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बैठकर बात करें। मैंने कहा जी अब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, सबसे ज्यादा जरूरी तो इस वक्त है जिस वक्त डॉलर आपको मिल नहीं रहा, बेड़ा गर्क हो रहा है, और वी आर लाइक 1 स्टेप क्लोज टू बैंकरप्सी, और आपका पूरे का पूरा सिस्टम डिफॉल्ट करने जा रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ जी हम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने, आपको याद होगा कि उसके बाद बयान भी दिया। इसी तरह अब दूसरी साइड पे अगर आप देखें, हमारे इमरान खान साहब मोहतरम, हमारी तो बड़ी रफाकत, बड़ा मोहब्बत उनसे रहा है और है भी अभी भी, लेकिन बात यह है कि वो कहते हैं कि सारी दुनिया के साथ मैं तालिबान के साथ बात कर लूंगा, मैं फलाने के साथ मिल लूंगा, जिन्होंने हमारे 80,000 लोग मार दिए मैं उनके साथ मिल लूंगा, जिन्होंने कश्मीर पर कर ली, कश्मीर पर आधा कश्मीर ले गए, कब्जा कर लिया, मैं उनके साथ बात कर लूंगा, मैं इनके साथ बात नहीं करूंगा जो है पाकिस्तानी। सो ये एक जिद और अना की इस वक्त जंग दोनों पार्टीज के अंदर लगी है। लेकिन आपने जो सेंटर में पूछा, सेंटर के बाद पंजाब के अंदर जिसके पास फायदा पंजाब होगा वो अगला इलेक्शन, जिसको पंजाबी में कहते हैं जितते ही जितते, और वो उसका है, मतलब आप, इसका अफेक्ट होता है ऑब्वियसली आपके उस पर। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मुझे कल बड़े हमारे पुराने दोस्त हैं, काफी बड़े सीनियर रहनुमा हैं, जिनकी वजह से ये सारा कुछ एक्चुअली हुआ, मेरी कल उनसे मुलाकात। ये जो रिफ्ट बिटवीन PML-Q है, इसकी बहुत बड़ी रीजन चौधरी सालिक साहब और चौधरी मूने सिलाई साहब की आपस की दूरी है। चौधरी मूने सिलाई साहब समझते हैं कि उनके वालिद साहब के बाद अगर किसी के पास पार्टी आनी चाहिए तो वो है, और मैं खुद इस बात पे हैरान था, हालांकि इस पॉइंट के बारे में किसी ने नहीं सोचा कभी, कि मूने सिलाई से ये तो सारा आ रहा है कि मूने साहब इंक्लाइंड हैं टुवर्ड्स इमरान खान एंड PTI, ये तो सबके सामने ऑब्वियस। लेकिन मुझे PTI के अपने वर्कर्स मिलते रहते हैं, उनके अपने लोग
जितनी अप्रिसिएशन मुनस इलाही साहब को पीटीआई के वर्कर्स के अंदर से है, मुझे तो मेरा ये इंप्रेशन है कि शायद अगर इमरान खान साहब को खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड अगर कुछ होता है, तो मेरा तो ख्याल है मुनस इलाही विल बी लीडिंग पीटीआई या एंटी नवाज शरीफ कल्ट पूरे का पूरा। तो वो तो एक लीडर बन के इस सारी मूवमेंट में से निकले हैं, क्योंकि पीटीआई का वर्कर, सपोर्टर, वोटर वो ये समझता है, इवन पीटीआई के बहुत सारे अपने एमपीएस भी, कि ही वाज द वन जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत पंजाब में वापस आई, ही इज द वन जिसने परवेज इलाही को रोक के रखा। सो आप उनके जलसों में उनका वेलकम देखें, तो मेरा तो ख्याल है कि इनका ये आप पूछ रहे हैं कि ये होगा पंजाब के अंदर इनके खिलाफ अदम एतमाद परवेज इलाही के खिलाफ, या मेरा नहीं ख्याल अब कोई ऐसी सिचुएशन बन गई, क्योंकि ये गेम अब पूरी की पूरी पीएमएलक्यू के अंदर होने वाली रिफ्ट और चौरी शुजात को हटाना, ये अब एक लंबा प्रोसेस है, अदालत में जाएगी, उसके बाद डेट्स पड़ेंगी, जो हमारा सिस्टम है माशाल्लाह। तो ये अब इलेक्शन पे ये हुकूमत ये यही है पंजाब की, ये कहीं नहीं जा रही। तो बेसिकली इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनारियोस में ये कि पीटीआई बड़ा मुस्तहकम है पंजाब में, और पंजाब से गुजर के रास्ते जाते हैं जो हमारे दारुल हुकूमत तक। आखिर में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, जो न्यूट्रल्स की बात हो रही है, पीडीएम वाले बड़े नाला रहे और उन्होंने कहा कि अब न्यूट्रल्स जो है अब न्यूट्रल्स नहीं रहे, क्योंकि पीटीआई वाले जीत रहे हैं और लाडले को जिताया जा रहा है। तो जो न्यूट्रल्स का किरदार है, न्यूट्रल्स के हवाले से पीटीआई के अभी भी जो सोशल मीडिया को एटलीस्ट आप अगर पल्स गेज करें, आपने ग्राउंड की पल्स मुझे बताई है, तो सोशल मीडिया पर भी वो पल्स जो है कि न्यूट्रल्स जो है वो या तो बिल्कुल ही न्यूट्रल्स रहे, नहीं तो दे मस्ट स्टॉप फेवरिंग पीडीएम। आपका आर्मी चीफ को लेकर जो अब आर्मी हमारा एक इदारा और बड़ा हमारा काबिल एहतराम इदारा है, मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि हमारे जो फौजी जो दूर पार सरहदों पे जो खड़े हुए हैं और भूखे प्यासे कितने कितने घंटे जो है वो सेल्फलेसली दे सैक्रिफाइस, वी ओ रिस्पेक्ट टू दी सोल्जर्स। तो इस वक्त जो आर्मी का जो रोल है, जितना मुतनाज़ा हो गया या बन गया या बना दिया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद, अब आपको आर्मी जो है वाकई न्यूट्रल नजर आ रही है? एंड वेयर डू यू सी द अपॉइंटमेंट? क्योंकि मैं आखिर में ये भी बताती चलूं, जो इस वक्त जो बयान आया था डॉक्टर आरिफ अलवी का, एक उन्होंने ये बयान दे दिया कि जी ठीक है जल्दी भी हो सकती है अपॉइंटमेंट, और बाद में वो रिट्रैक्ट की गई स्टेटमेंट। तो आपके ख्याल में जी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से कुछ बताएं। उस पे अब सॉरी मैं आपका सवाल काटूं, उस पे उन्होंने थोड़ी देर बाद तरदीद भी कर दी थी इस अपॉइंटमेंट। हाँ वो उन्होंने दे रिट्रैक्टेड इट जी, प्रेसिडेंसी ने उसको रिट्रैक्ट कर लिया था। तो ये जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर आपके ख्याल में, अब आपने जो बात की थी शुरू में कि आर्मी चीफ ने कॉल भी किया इंटरवेंशन के लिए आईएमएफ को, अब ये अनप्रेसिडेंटेड है। अब हम बात करें अगर डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेटिक सेटअप की, तो आर्मी चीफ का कॉल करना, लेकिन मुल्क वाकई इकोनॉमिक शैम्बल्स में इस वक्त है। तो आर्मी का गोइंग फॉरवर्ड आपको आर्मी चीफ की तकर्री में आपको ये पूरे पॉलिटिकल सिनारियो में कैसे वो प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है? ये आपका सवाल जो है ना, मेरा ख्याल है आपके सारे इंटरव्यू पे सबसे भारी है। ये मेरे लिए भी काफी भारी है जो आप मुझसे पूछने लगी, लेकिन मैं बताने की कोशिश करूंगा जितना मैं समझता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है कि मेरे आपने जिस तरह पूछा कि where does the army stand, where does this establishment thing stand, मेरी कोई 10-15 दिन पहले बड़ी मेरी रफाकत है, जो DGISPR हमेशा जो तर्जुमान होता है पाक फौज का, वो एक किस्म का आर्मी चीफ के विजन को वर्ड्स दे रहा होता है। सो उनके साथ मेरी एक बड़ी पुरानी रफाकत है, बड़ा प्यार मोहब्बत है मेरे उनके साथ, खानदानी मरासम भी। तो मेरी मुलाकात हुई जनरल बाबर इफ्तिखार से तो 10 से 15 दिन पहले, and I met him and I asked him about what's going on in this whole scenario, where does this stand up। बहुत सारी चीजें उन्होंने ऑफिशियली बताई, बहुत सारी अनऑफिशियली बताई, लेकिन जो ऑफिशियल चीजें बताई जिसको मैं कोट कर सकता, उन्होंने कहा कि जी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पाकिस्तान की गवर्नेंस का बोझ उठाएं, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारी इंटरवेंशन ना हो। बट अगर किसी जगह पर हमें ये लगा कि हमें इन सारों को बिठाना भी पड़ेगा, तो हम इनको बिठाएंगे भी, कोशिश करेंगे।
और हमने सारे का सारा बर्डन जो है इस वक्त कोर्ट पे डालना है, क्योंकि कोर्ट विल डिसाइड कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, इलेक्शंस कब होंगे, कौन कहाँ पर हुकूमत करेगा, हम इसमें नहीं। तो मैंने उनके साथ बड़ी आजिज़ी के साथ डिफर किया और मैंने कहा जी ये कभी हो नहीं सकता, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में तो ये नहीं हुआ कि आर्मी कभी इंक्लाइन ना हो टुवर्ड्स द सिचुएशन के किधर जाना। ये भी जो आज मैं आपको आपके इंटरव्यू के रिकॉर्डिंग से मेरे ख्याल आधा पौना घंटे पहले की बात है, ये जो मैं आपके साथ आपको बता रहा था कि आर्मी चीफ ने कॉल किया अमेरिका में नायब वजीर खारजा को टू इंटरवीन एंड टेल IMF टू ग्रांट एंड सेंड अस द लोन अमाउंट जो भी है हमारी, ये मैंने आज तक, ये वो सॉफ्ट इंटरवेंशन है जिसके बारे में मैं भी और हमारे बहुत सारे तज्जियाकार एनालिस्ट भी वो कह रहे हैं पिछले कई दिन से। और सॉफ्ट इंटरवेंशन क्या होती है जी, आप मुझे बताइए। और इंटरवेंशन क्या होती है इन गवर्नमेंट के मामला में कि आर्मी चीफ जिसका पॉलिटिक्स से, जिसका बराह रास्त किसी, उसने उस मुल्क के सफीर को नहीं कहा, वो कांटेक्ट कर रहा है अमेरिका के अंदर मौजूद, विच इज गुड। आई थिंक ये होना चाहिए, बिकॉज हम जितना ये सिविलियंस का या पॉलिटिकल पार्टीज का या हम वोटर्स का मुल्क है, वो भी आर्मी वाले 7-8 लाख आर्मी भी उतनी ही वोटर है, उतने ही पाकिस्तानी, ये उनका भी मुल्क है। लेकिन कतई कलामी करूंगी, जो पीटीआई का वोटर है, जो पाकिस्तानी, वो ये भी तो सवाल कर सकते हैं ना कि ये जो हुकूमत आई थी, इतने धड़ल्ले से आई थी, हुकूमत लेके बैठे हुए ये, तो इनकी साख का क्या सवाल है? मतलब ये क्यों नहीं अपना जो है वो लेवरेज पुल करके और ये तमाम तर, व्हाई कांट दे कॉल द शॉट्स विद IMF? आर्मी चीफ, देखिए फायजा, आर्मी चीफ के इंटरवीन करने का मतलब है कि देयर इज नो फाइनेंस मिनिस्ट्री, देयर इज नो फाइनेंस मिनिस्टर, और उनकी कोई से नहीं है, उनके कहने पे गवर्नमेंट की तरफ से दी गई किसी गारंटी पर हमें कोई लोन नहीं मिलेगा। ये सीधी सीधी एक सिंपल एक आम किसी आदमी से भी पूछेंगे कि उसकी समझ में क्या आता है, वो ये है कि आर्मी चीफ इंटरवीन कर रहा है एक फाइनेंशियल इदारे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। वाई, व्हाट इज द नीड ऑफ इट? तो द नीड इज के बाहर के वेस्ट के इदारे भी, वेस्टर्न कंट्रीज भी, बाहर की ताकतें भी, हर ताकत ये समझती है कि पाकिस्तान में ताकत का मंबा क्या है। वैसे हम नारे लगाने पे जितना मर्जी आ जाए कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और ये है और वो है, लेकिन एक्चुअली जो ताकत है, और यही बात मैंने जनरल बाबर से अर्ज की, मैंने कहा जी आप भी आर्मी चीफ को कहें। और इसके बारे में ये कहना कि जी उनके बारे में बैठकर बात होती, नो सर, वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरह वो भी स्टेक होल्डर है, वो भी एक इदारा है, वो भी एक स्टेक होल्डर है, वो पाकिस्तान से बाहर से तो नहीं आए, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की हिफाजत करने पे तो नहीं है। सो मैं पॉलिटिकली और जाती तौर पे पर्सनली भी ये समझता हूँ कि आर्मी हैज टू इंटरवीन, आर्मी को इंटरवीन करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, चाहे वो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लीडरशिप को बिठाना हो, चाहे वो जुडिशरी के ऊपर पिन पॉइंट करने वाले लोगों को शटअप कॉल देनी हो, या उनको कहना हो कि भाई हाथ हौला रखो, ठहर जाओ, उनको करना पड़ेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आज आकर हम आपको या मुझे या पूरे पाकिस्तान में से किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो किसकी तरफ देखता है? वो अदालत की तरफ देखता है, वो अदालत की तरफ जाएगा। तो अगर आप उस इदारे को, जो कि बाहर की ताकतें चाहती कि आखिरी 2 इदारे रह गए हैं पाकिस्तान में, इनको खत्म किया जाए, कमजोर किया जाए, तो ये हमें एज पाकिस्तानी देखना होगा, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को देखना होगा कि अपने मकासद के लिए पिक एंड चूज ना करें, खास तौर पे इन दो के बारे में। ठीक है, कभी आपके हक में भी डिसीजन आएंगे, कभी खिलाफ भी आएंगे, एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, आप क्रिटिसाइज जरूर कर सकते हो, लेकिन एज अ होल आप पूरे के पूरे इदारे को कंट्रोवर्शियल बनाओ, दैट इज रॉन्ग। और आपको लग रहा है कि जो आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से इसको काफी मुतनाज़ा बनाया गया, बयानात की सूरत में PDM की तरफ से, PTI की तरफ से एक बयान आया, उसको मुतनाज़ा बना दिया गया। आपके ख्याल में आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो मुतवक्के है? कैन इट बी एन अर्ली वन? विल इट हैपन ऑन टाइम? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आर्मी चीफ की तकर्री जी मेरा ख्याल है अपने टाइम पे होगी। सुनने में आ रहा था कुछ अर्सा पहले कि कुछ शायद तकर्रियां होने वाली हैं, हो सकती हैं नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है दिस विल बी डन ऑन टाइम, एंड आई थिंक बिफोर दैट we'll be facing elections, we'll going into elections। ये मेरा ख्याल है, हो सकता है मेरी गलत हो जाए एनालिसिस,
पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात और सिनेरियो एकदम से ऐसे चेंज होते हैं कि कुछ पता नहीं लगता, लेकिन इस वक्त तक मेरा ये ख्याल है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी देखिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी पाकिस्तान के ऊपर रूल करना, वो एक पॉलिसी बनाए सूबे मानने से इनकार कर दें, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है रिवोल्ट हो गया, आपके फेडरेशन के खिलाफ रिवोल्ट हो गया। इस हद तक कभी हमारे आर्मी नहीं जाने देगी। मैं तो सारे एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज कहने में डरते, मैं तो सीधा आर्मी कहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एस्टेब्लिशमेंट का मतलब सारे ये कहते हैं आर्मी चीफ और आर्मी चीफ के अराउंड जो हमारे कोर कमांडर। तो जिस तरह आप कह रही हैं कि उसकी उनकी अपॉइंटमेंट कब होगी नए आर्मी चीफ की, वो अपने टाइम पर होगी, बट बिफोर दैट हमें शायद इलेक्शंस में जाना पड़े, एंड आई थिंक दिस इज द ओनली रास्ता इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका इम्तिनान साहब फॉर द टाइम। मेरे ख्याल से टेक अवेज काफ़ी सारे हैं इसमें से, और बेसिक जो टेक अवे वो ये है कि फिलहाल पीटीआई जो है वो सियासी तौर पर मुस्तहकम लग रही है पंजाब में, और उनकी कोशिश ये है और आपको भी लग रहा है कि इंतखाबात जो है वो मरकज़ में जो है वो हमें शायद दिखाई दे रहे हैं। और अगर जो आर्मी के हवाले से जितनी भी जो चेंजेस हैं टॉप टियर एस्टैब्लिशमेंट यानी चीफ के हवाले से, तो वो इलेक्शंस के बाद मुतवक्के है। आई थिंक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे दैट वी डिस्कस्ड राइट नाउ इज कि जो पाकिस्तान के जो इदारे हैं और मेरे ख्याल से पाकिस्तानी चाहे जिस भी प्रोफेशन से हो, इस बात को जो है हमें हमेशा मलूज़े खातिर रखना चाहिए कि जो अपने इंस्टीट्यूट्स हैं उनको मजबूत करें। उन पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जरूर हो सकता है, लेकिन बदजुबानी, बदतमीजी जो है या किसी किस्म की धमकी आमेज बयान जो है, उससे जो है वो हमें गुरेज करना चाहिए। Hopefully, we're going to benefit from your analysis in the coming days as well. Thank you so much for joining Focus with Faiza. अपने नाज़रीन के लिए stay focused, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।